बस v वेलोसिटी से जा रही है और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर हम कितना बोल दें, x बोल दें, ठीक है। बस जा रही है v स्पीड से और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमने कितना डिफाइन कर दिया, x डिफाइन कर दिया। तो अगर ये यहाँ पे इस समय t इज इक्वल टू 0 पे है, तो यहाँ कितने बजे पहुंचेगी, कितने टाइम बाद पहुंचेगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, इतने रहेगा। t इज हाँ इक्वल सर। टू 0 पे अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे कितने बजे पहुंचेगी, t इज इक्वल टू एक्स बाई वी पे। 10 बजे यहाँ पे तो यहाँ कितने बजे पहुंचेगी, 10 o'clock प्लस एक्स बाई वी टाइम पे, ऐसा ही रहेगा। 10 बजे यहाँ पे है तो यहाँ पे कितने, अगर ये जैसे एक्स बाई वी की वैल्यू सपोज 1 आवर आती है, 10 बजे यहाँ पे है तो यहाँ पे 11 बजे पहुंचेगी। तो उसी का रिवर्स क्या रहेगा, इसी चीज का रिवर्स स्टेटमेंट क्या होगा कि अगर कोई बस यहाँ पे 11 बजे है तो वो चली कितने बजे होगी, 10 बजे। 11 o'clock माइनस एक्स बाई वी बोल सकते हैं सेफली। अगर बस यहाँ पे 11 o'clock टाइम पे है, 11 बजे है, तो बस लीव कितने टाइम पे करी होगी इस सिटी ए से, 11 o'clock माइनस डिस्टेंस बाय स्पीड कर सकते हो ऐसा। मतलब अगर बस यहाँ पे टी टाइम पे पहुंची तो यहाँ से कितने टाइम पे निकली, टी टी माइनस। माइनस। ये तो वो जनरल स्टेटमेंट है कि भाई 0 पे जो यहाँ पे वो एक्स बाई वी पे आ रहा है, टी पे जो यहाँ पे होगा वो टी प्लस एक्स बाई वी टाइम पे पहुंचेगा। 10 o'clock पे लिख दिया हमने, 10 o'clock पे है मतलब 10 o'clock प्लस एक्स बाई वी, तो 11 बजे जो यहाँ पे होगा वो निकला कितने बजे होगा, 11 o'clock माइनस एक्स बाई वी टाइम पे निकला होगा। तो जो टी टाइम पे है वो यहाँ से निकला कितने बजे होगा, टी माइनस एक्स बाई वी। तो यही चीज हम किसके लिए बोल देंगे अब, वेव पल्स के लिए बोल देंगे। तो वेव पल्स में भी अगर सोर्स से कोई मैक्सिमा जनरेट हुआ, सोर्स से कोई मैक्सिमा जनरेट हुआ, अगर वो टी टाइम पे यहाँ एक्स डिस्टेंस दूर पहुंच रहा है, अगर वो टी टाइम पे यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर पहुंच रहा है, ये एक्स इज इक्वल टू 0 है, एक्स इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे भाई एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से सोर्स है और यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर है, v स्पीड से आगे जा रहा है। तो यहाँ पे x डिस्टेंस दूर अगर वो t टाइम पे पहुंचा है कुछ मैक्सिमा, तो वो जनरेट कितने बजे हुआ होगा, टी माइनस एक्स बाय। t माइनस एक्स बाई वी। बोल सकते हैं भाई सेफली, कोई भी चीज होगी जो t टाइम पे यहाँ पे रहा होगा, t टाइम पे अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे जनरेट कितने बजे हुआ होगा, t माइनस एक्स बाई वी। तो यहाँ पे एक जनरल पॉइंट पे मुझे कोई भी फंक्शन चाहिए, जनरल पॉइंट पे मुझे कोई भी फंक्शन चाहिए, मैक्सिमा है या मिनिमा है या एक जनरल डिस्प्लेसमेंट चाहिए अगर मुझे, तो वो जनरेट कितने बजे हुआ होगा सोर्स पे, टी माइनस एक्स बाई वी पे। जो भी फंक्शन यहाँ टी टाइम पे है वो यहाँ कब रह चुका होगा सोर्स पे, टी माइनस एक्स बाई वी टाइम पे। ये बात क्लियर है भाई सबको, हाँ सर। टी माइनस एक्स बाई वी टाइम पे जो भी फंक्शन यहाँ पे होगा वो सोर्स पे कितने बजे होगा, टी माइनस एक्स बाई वी टाइम पे, यानी कि जनरेट कितने बजे हुआ, टी माइनस एक्स बाई वी टाइम पे। तो इफ the equation of source, if the equation of source is y is equal to f of t, तो अगर सोर्स की इक्वेशन है y is equal to f of t, y किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेटर से डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर सोर्स की इक्वेशन है y is equal to फंक्शन ऑफ टाइम, तो अब मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ वेव नेक्स्ट स्लाइड को लिख रहे हैं। देन इक्वेशन ऑफ वेव निकालने का मतलब हमने लास्ट क्लास में लिखा था कि बस मुझे क्या लिखना है, जनरल पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जनरल पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट लिखना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यही करना है। जनरल पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो कितना हो जाएगा भाई, y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस, कितना करें, रुक जाओ,
पहले ये क्लियर है, सोर्स की इक्वेशन इतनी है, इफ द इक्वेशन ऑफ सोर्सेज इतना, तो मुझे जनरल पोजीशन पे लिखना है। तो जनरल पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट लिखना है मुझे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब यहाँ पे टी टाइम पे जो है उसका वाई एक्स, उसका डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा। एक्स डिस्टेंस दूर जो टी टाइम पे है उसका डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा। तो निकालने का सिंपल सा तरीका अब अपने पास क्या हो गया, जो भी यहाँ पे टी टाइम पे है वो यहाँ कब होगा, जो भी यहाँ पे टी टाइम पे है एक्स डिस्टेंस दूर, वो सोर्स पे कब होगा, कितने टाइम पे होगा, T minus टी माइनस एक्स बाई वी टाइम पे होगा। तो जो भी सोर्स की इक्वेशन है उसमें अगर मैंने टाइम की जगह सिर्फ क्या प्लेस कर दिया, तो उसमें बस मैंने टाइम की जगह अगर क्या प्लेस कर दिया, टी माइनस एक्स बाई वी, जहाँ पे भी टाइम टी है उसमें मैंने क्या प्लेस कर दिया, टी माइनस एक्स बाई वी। तो मुझे जनरल पॉइंट पे पता चल गया ना, जनरल पॉइंट का हर एक जनरल पॉइंट का आ जाएगा वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, क्या लिखना है बस, इन द इक्वेशन ऑफ सोर्स, इन द इक्वेशन ऑफ सोर्स रिप्लेस टी बाय टी माइनस एक्स। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैंने टी को टी माइनस एक्स बाई वी से रिप्लेस कर दिया तो उसका मतलब ही क्या है, वो जस्ट कुछ कह रहे हो। नो सर। अगर अगर मैंने टी को टी माइनस एक्स बाई वी से रिप्लेस कर दिया उसका मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे टी टाइम पे है वो जनरेट कब हुआ है। ठीक है, जो भी यहाँ पे टी टाइम पे है वो जनरेट कब हुआ है, टी माइनस एक्स बाई वी टाइम पे। ठीक है, जो भी यहाँ पे टी टाइम पे है वो जनरेट कब हुआ है, टी माइनस एक्स बाई वी टाइम पे। तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा टी है, तो y कितना आ जाएगा, एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी। ठीक है, इन द इक्वेशन ऑफ सोर्स रिप्लेस टी बाई टी माइनस एक्स बाई वी। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सोर्स की वेव की इक्वेशन, ये रहेगा भाई वेव की इक्वेशन। इसमें तुमने x की वैल्यू लिख दी, तो जैसे ही x की वैल्यू लिखोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर पोजीशन का ऑसिलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या उस पर्टिकुलर पोजीशन का ऑसिलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। समझे इस बात को, उस पर्टिकुलर सर पोजीशन का ऑसिलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बोलो। सर हम सोर्स से मेजर नहीं कर सकते, मतलब t प्लस एक्स बाई वी। t प्लस एक्स बाई वी कैसा मेजरमेंट है ये, हमें चाहिए इस पॉइंट पे t टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पहले हम सोर्स पे जाएंगे कि वहाँ कितना टाइम हुआ। तुम्हें क्या चाहिए, एक जनरल पॉइंट पे, ऑफ कोर्स कि वैसे क्यों नहीं कर सकते पर वो प्रॉपर नहीं है, तुम्हें चाहिए इस जनरल पॉइंट का ऑसिलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो तुम ये कोई करोगे कि यहाँ पे अभी ये डिस्प्लेसमेंट है तो उस पॉइंट पे t प्लस एक्स बाई वी टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ कर सर। लिया, उससे ज़्यादा बेटर जब ये है तो ऑलरेडी उसको क्यों नहीं लिखोगे कि यहाँ पे अभी क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो जो सोर्स पे t माइनस एक्स बाई वी टाइम पे रहा होगा, तो सोर्स का जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन में t को किससे रिप्लेस कर दोगे, t माइनस एक्स बाई वी। कर सकते हो। यस सर। ठीक है, जो भी सोर्स का फंक्शन है उसमें t की जगह t माइनस एक्स बाई वी रख दिया, तो t माइनस एक्स बाई वी हो सकता है। और कैसा फंक्शन हो सकता है भाई, एफ ऑफ एक्स बाई वी माइनस टी भी हो सकता है भाई, एफ ऑफ एक्स बाई वी माइनस टी भी हो सकता है। देखो तो माइनस साइन बाहर ले लोगे तो एफ ऑफ एक्स बाई वी माइनस टी बन जाएगा। और कैसा हो सकता है, एफ ऑफ टी प्लस एक्स बाई वी भी हो सकता है भाई। प्लस कब आएगा, माइनस कब आ रहा था, जब वेव किधर जा रही है, राइट की तरफ। वेव जब राइट की तरफ जा रही है तो माइनस आ रहा है, वेव जब लेफ्ट की तरफ जाएगी तो क्या आ जाएगा, वेव मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन। जब वेव लेफ्ट की तरफ जा रही होगी तो टी प्लस एक्स बाई वी की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे, टी माइनस एक्स बाई वी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, टी प्लस। तो ये क्या रहेंगी, पॉसिबल वेव इक्वेशंस रहेंगी। ठीक है, ये क्या होने वाली है तुम्हारी, पॉसिबल वेव इक्वेशंस। ये बात क्लियर है भाई सबको, यस सर। या हाँ सर। पॉसिबल वेव इक्वेशन। सर वो बोलो। एक्स बाई बी माइनस टी टी जो है वो माइनस निकाला तो बाहर नहीं है फंक्शन ही।
ये फंक्शन बाहर आ गया ना, माइनस निकाल के बाहर आ गया, हो सकता है आया बाहर, हो सकता नहीं आया। अगर स्क्वायर हो रहा होगा तो बाहर नहीं आएगा, होगा फंक्शन पे डिपेंड कर। फंक्शन पे डिपेंड करेगा। मतलब ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम नहीं है, अलग है। अलग हो गया अगर भाई अलग माइनस साइन बाहर आ रहा है तो ठीक है, वो फंक्शन ही नेगेटिव है। हाँ सर, एक मिनट। अगर हमने वेव इक्वेशन में, इस वेव इक्वेशन में, पहले इसकी मीनिंग बता दो मुझे दोबारा, टाइम की वैल्यू प्लेस कर दी, अगर नहीं वेव नहीं, पहले एक्स की वैल्यू प्लेस कर दी। इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज प्लेस्ड इन द वेव इक्वेशन, तो क्या देगा? देन इट विल रिप्रेजेंट oscillation of that particle as a function of time। जो भी x डिस्टेंस दूर है ना, जो भी तुमने वैल्यू प्लेस करी है, तो क्या होगा, वो क्या बन जाएगी तुम्हारे पास? इक्वेशन क्या आएगी? y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगी। तुम क्या दे देगा वो इक्वेशन, क्या दे रहा है, यानी कि दैट विल रिप्रेजेंट ऑसिलेशन ऑफ दैट पार्टिकल या एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ऑसिलेशन या मोशन। ठीक है। अगर तुमने x की वैल्यू प्लेस, टाइम की वैल्यू प्लेस कर दी, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड लिख दिया वेव इक्वेशन में, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा वेव वो? इफ वैल्यू ऑफ टाइम इज प्लेस्ड इन द वेव फंक्शन, क्या देगा भाई वो? y as a function of x। देन इट विल गिव, क्या देगा बताओ भाई? अगर हमने इसमें x की वैल्यू प्लेस कर, सॉरी टाइम की वैल्यू प्लेस कर दी, तो उसका मतलब क्या हो गया? y आ गया फंक्शन ऑफ x, y आ गया, इसका मतलब एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब हर पार्टिकल का पोजीशन आ गया, हर पार्टिकल का पोजीशन आ गया उस टाइम पे। या अगर हमने x की वैल्यू, टाइम की वैल्यू प्लेस कर दी, तो जैसे सपोज धागा है, इस धागे पे वेव जा रही है, तो t इज इक्वल टू 0, ठीक है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड प्लेस कर दिया, तो उस समय हर पार्टिकल की पोजीशन आ जाएगी, हर पार्टिकल की पोजीशन आ जाएगी, यानी कि एक तरीके से क्या आ जाएगा, एक तरीके से क्या आ गया भाई, एक तरीके से फोटो आ जाएगी मीडियम की उस समय, उस इंस्टेंट पे। भाई हम अगर किसी इंस्टेंट पे फोटो खींचते हैं, तो फोटो खींचना क्या हो गया, यानी कि उस इंस्टेंट पे हर पार्टिकल की पोजीशन पता चल जा रही है ना मुझे, जब हर पार्टिकल की पोजीशन पता चल जा रही है, शेप आ रही है, शेप आ रही है, देन इट विल गिव शेप ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स, शेप ऑफ मीडियम पार्टिकल्स एट दैट टाइम, यानी कि एक तरीके से फोटो खींचना और टाइम की वैल्यू प्लेस कर देना एक ही चीज है। देन इट विल गिव शेप ऑफ ऑल मीडियम पार्टिकल्स, या मीडियम पार्टिकल्स, या फिर पोजीशन ऑफ ऑल पार्टिकल्स, ठीक है, एट दैट टाइम क्या दे देगा? देन इट विल गिव शेप ऑफ मीडियम पार्टिकल्स एट दैट टाइम, द वैल्यू ऑफ टाइम इज प्लेस इन द वेव फंक्शन। तो भाई क्या मिलेगा हमें? इफ द वैल्यू ऑफ टाइम इज प्लेस्ड इन द वेव फंक्शन, देन इट विल गिव, इसको भी हटा दो, एंड इट विल गिव शेप ऑफ द wave at that instant, at that instant, और मोर कॉमनली या ज़्यादा बेटर तरीके से बोले तो, और क्या रिप्रेजेंट करेगा? और इट विल गिव पोजीशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स एट दैट टाइम। भाई ये बात क्लियर है सबको? दोनों का टर्मिनोलॉजी क्लियर है भाई?
ठीक है, करना कैसे है, वेव इक्वेशन बनाना कैसे है, पहले तो टी की जगह क्या प्लेस कर दोगे, सोर्स की जो भी इक्वेशन गिवन होगी उस इक्वेशन में क्या प्लेस कर दोगे, टी की जगह टी माइनस एक्स बाई वी, और फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, वो अगर राइट की तरफ जा रहा होगा तो एक्स टी माइनस एक्स बाई वी, लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा टी प्लस एक्स, क्या तो वो फंक्शन आ जाएगा। सोर्स के बारे में तुम लिख चुके हो ऑलरेडी कि सोर्स का जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, तो सोर्स हैज टू बी अ बाउंडेड फंक्शन होना ही चाहिए, वो तो मस्ट है, तभी पॉसिबल है, एक रियल लाइफ सिनेरियो तभी वो होगा, तभी वैलिड भी है, तभी पॉसिबल भी है। बस टी की जगह क्या लिखना है, टी माइनस एक्स बाई वी, टाइम की वैल्यू प्लेस कर दोगे तो क्या मिलेगा, हर पार्टिकल की पोजीशन मिल जाएगी उस इंस्टेंट पे, यानी कि शेप आ गई, एक्स की वैल्यू प्लेस कर दोगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का ऑसिलेशन आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ। भाई इतना सबको समझ में आया, इतना सबको समझ में आया भाई। हाँ सर। सर एक मिनट। सर वो लास्ट स्टेटमेंट नहीं समझा, कौन सा लास्ट स्टेटमेंट, शेप ऑफ द वेव। शेप ऑफ द वेव भी नहीं समझा भाई, तूने यहाँ टाइम की वैल्यू लिख दी तो y आ गया तेरे पास फंक्शन ऑफ x, y क्या है, व्हाट इज y, y क्या है भाई, हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, मतलब y इज इक्वल टू लेट्स से 2 sin x आ गया, तो उसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू जीरो वाले का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, x इज इक्वल टू sin x नहीं लिखते, कुछ और लिख देते हैं, x इज इक्वल टू पाई बाय 2x लिख देता हूँ मैं, पाई बाय 4x लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू जीरो वाले का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, x इज इक्वल टू 1 वाले का डिस्प्लेसमेंट पाई बाय 4 है, यानी कि 2 साइन पाई बाय 4 बन जाएगा, रूट 2 है, x इज इक्वल टू 2 यूनिट पे जो है उसका डिस्प्लेसमेंट इसके अकॉर्डिंग आएगा, तो ये आ जाएगी भाई x इज इक्वल टू 2 तक, x इज इक्वल टू 1 0, फिर वापस डिक्रीज करने लगेगा, तो हर पार्टिकल का हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा, x इज इक्वल टू 4 वाले का फिर से जीरो आ गया, फिर x इज इक्वल टू 3 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का फिर से जीरो आ जाएगा, फिर सो ऑन। हाँ सर समझा। तो हमारे पास क्या मिल गया, हर पार्टिकल का पोजीशन आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ सॉरी हर पार्टिकल का पोजीशन आ गया, पूरे स्पेस में जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका फंक्शन आ गया, सबका डिस्प्लेसमेंट आ गया, मतलब क्या मिल गया मुझे, शेप नहीं मिल गई, हाँ स्ट्रिंग की सर। शेप कैसी होगी वो पता चल गया, ये वाले पार्ट ऊपर होंगे, ये वाले पार्ट नीचे होंगे, ये वाले पार्ट ऊपर होंगे। सर बोलो, एक्स बाई वी प्लस टी तभी आएगा जब वो नेक्स्ट वो जो टी टाइम के बाद कौन से उस पे होगा ना पोजीशन पे वो पार्टिकल। एक्स बाई वी प्लस टी, ये हाँ सर। लिखा तो है वेव इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, जब वेव लेफ्ट की तरफ जा रही होगी तो टी प्लस एक्स बाई वी लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सा स्टेटमेंट है भाई, कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा, ये ओरिजिन है, वेव इधर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे कितने टाइम पे पहुंचेगी, टी इज इक्वल टू जीरो पे जो यहाँ पे वेव है यहाँ कब पहुंचेगी, टी इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे वेव है वो कब पहुंचेगी, एक्स कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है ऑलरेडी, नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट, माइनस एक्स बाई वी लिख दिया मैंने, हाँ सर। तो यहाँ से जो टी पे होगी यहाँ कब पहुंचेगी, टी माइनस एक्स, टी यहाँ यहाँ पे जो टी पे होगी यहाँ कब पहुंचेगी, टी माइनस एक्स बाई वी पे, है ना, तो यहाँ जो टी होगा यस यहाँ सर। से चली कब होगी, टी प्लस एक्स टी बाई वी, प्लस एक्स। वही तो लिखा है बस। हाँ हाँ सर। भाई अब मैं एक दो वेव इक्वेशन बता रहा हूँ तो मैं इक्वेशन ऑफ सोर्स इक्वेशन बता रहा हूँ तो मैं इक्वेशन ऑफ वेव बतानी है, इफ इक्वेशन ऑफ सोर्स इज y is equal to a sin ओमेगा t प्लस फाइव, अगर सोर्स की इक्वेशन ये है,
if the equation of source is a sin omega t plus phi and wave is moving towards right with speed v, तो हमें वेव इक्वेशन लिखनी है। तो वेव इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई? देन इक्वेशन ऑफ वेव इज कितना रहेगा भाई? ए साइन ओमेगा टी की जगह क्या लिखें? t माइनस टी माइनस प्लस फाई आ जाएगा भाई, प्लस फाई आ गया। तो इक्वेशन क्या, बस टी की जगह तुम्हें क्या लिख देना है? वेव अगर राइट की तरफ जा रही है तो टी की जगह बस टी माइनस एक्स बाई वी क्या बन गया? ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी इंटू एक्स, है ना? ओमेगा बाई वी इंटू एक्स, ओमेगा बाई वी कितना होगा भाई? 2 पाई बाई टी इंटू वी कितना हो गया? 2 पाई बाई लेमडा क्या होता है? 2 पाई बाई लेमडा क्या लिखाया था कल? एंगुलर एंगुलर वेव नंबर, 2 पाई बाई लेमडा इंटू वी। ये ओमेगा बाई वी क्या बन जाएगा? के एक्स प्लस। तो वेव इक्वेशन इस फॉर्म की आ जाएगी भाई। देन द इक्वेशन ऑफ वेव इज, अगर सोर्स की इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो जो वेव की इक्वेशन आएगी कितनी आ जाएगी? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। क्लियर है? क्या ओमेगा बाई वी को क्या लिख दोगे? ओमेगा बाई वी को एंगुलर वेव नंबर लिख दिया। अच्छा, माइनस की जगह प्लस भी आ सकता है, प्लस कब आएगा? लेफ्ट जब की तरफ जा रहा है। लेफ्ट जा रहा होगा। साइन की जगह कॉस भी आ जाएगा अगर फाई पाई बाई टू होगा तो। फाई की वैल्यू अगर पाई बाई टू कर दोगे तो ये साइन की जगह कॉस बन जाएगा, ये भी कोसाइन का ही फंक्शन आ जाएगा। सही बात है। तो रेस्पेक्टिव चेंजेस कर सकते हो, माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है? माइनस हो प्लस हो माइनस हो, सारे चेंजेस कर सकते हो। कर दोगे ना? ठीक है। सर 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड दिखाइए ना। थैंक यू सर। जरूरी नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक ऑसिलेशन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ऐसा भी पॉसिबल है। एक वेव फंक्शन, एक वेव पल्स दिया हो, एक वेव पल्स हो, ऑसिलेशन ना हो। ऑसिलेशन जरूरी नहीं है ऐसे, चाहे वो कोई और हो जाए, ठीक है? या फिर सिंपली क्या है, एक वेव पल्स पास कर रही हो। तो नेक्स्ट बताओ, इफ at if the equation of सोर्स को अभी तक हम कैसे ले रहे हैं? x इज इक्वल टू 0 ही मान रहे हैं ना सोर्स को। सोर्स को x इज इक्वल टू 0 माना है ना भाई। सोर्स से तो 0 से तो चेक करो, x डिस्टेंस आगे x डिस्टेंस पीछे। तो मैं सोर्स को कहाँ पे मान रहा हूँ हर बार? सोर्स को भाई कहाँ ले रखा है हमने? x इज इक्वल टू 0 पे ले रखा है। इफ द इक्वेशन ऑफ सोर्स इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, क्या? if the displacement of source y is equal to 2 upon 1 plus t square and the pulse is moving to the right, and the pulse is moving to the right with a speed of 2 meter per second. Then equation of wave will be, बताओ
करो, ट्राई करो, कितना आएगा? सर एक्स बाई वी माइनस टी कब लिखते हैं? 2/1 प्लस टी माइनस, बस टी की जगह क्या लिख दोगे? टी माइनस एक्स बाई वी, टी माइनस एक्स बाई वी लिख दो। अब यहाँ पे टी माइनस एक्स बाई वी लिखता या एक्स बाई वी माइनस टी लिखता मैटर करता है क्या? ये सेम चीज है, डिफरेंट चीज है? सेम। सेम है। कहीं पे मैटर कर जाएगा, कहीं पे नहीं, यहाँ पे नहीं कर रहा इन चीजों में, तो ध्यान रखोगे। यहाँ नहीं मैटर कर रहा। हमें जो भी क्वेश्चन लिखनी है, ये हो चाहे ये हो, जब मैंने एक्स की जगह 0 लिख दिया, ये मैच करना चाहिए ना? जब मैंने एक्स की जगह 0 लिख दिया, दोनों में ही मैच कर रहा है ना? एक्स की जगह 0 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? दोनों में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा? दोनों में मैच कर रहा है, दोनों में मैच कर रहा है। एक्स की जगह 0 लिखो, ये टी स्क्वायर बन जाएगा, ये भी टी स्क्वायर बन जाएगा, मैटर ही नहीं कर देगा, स्क्वायर होगा। तो दोनों फॉर्म करेक्ट है। और राइट की तरफ जा रहा था, इसलिए दोनों के बीच में कैसा आया? राइट की तरफ जा रहा था, इसलिए साइन कैसा लिखोगे दोनों के बीच का? नेगेटिव साइन लिखोगे। और वैल्यू कितनी लिखनी चाहिए थी वी की जगह? 2 मीटर पर सेकेंड। वी की सर जगह 2 मीटर पर सेकेंड। सर वो नेगेटिव साइन बाहर क्यों नहीं आया? कौन सा नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा पल्लवी? किस केस में नेगेटिव साइन बाहर ले जाना है? सर वो सेकंड स्टेप में नेगेटिव साइन बाहर भी लिखना चाहिए था ना हमको। पल्लवी स्क्वायर हो रहा है, हाँ स्क्वायर हो रहा है। सर। नेगेटिव साइन बाहर जब आएगा, उसका स्क्वायर होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा? हाँ सर, पॉजिटिव। इक्वेशन ऑफ फोर्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 is given as y is equal to 3 into e की पावर माइनस 3 माइनस टी का स्क्वायर, 3 माइनस टी का स्क्वायर प्लस 4। ये आ जाएगा भाई, ये गिवन है। If wave is moving to the right, लेफ्ट करो राइट हैंड में, with 2 मीटर पर सेकेंड, राइट द वेव इक्वेशन। लिखो, वेव इक्वेशन लिखो, अगर वेव राइट की तरफ जा रही है तो।
यस करेक्ट। बस क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, टी की जगह क्या लिख दो, टी माइनस एक्स बाई वी। टी की जगह जब तुम टी माइनस एक्स बाई वी लिखोगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, कैसी तरह की फॉर्म आ रही है, टी माइनस एक्स बाई वी। ये कितना है, राइट की तरफ जा रहा है तो माइनस ही लिखोगे, राइट की तरफ जा रहा है तो माइनस ही लिखोगे, प्लस तो जो कि अल्टीमेटली क्या बन क्या रहा है, 3 × e⁻³ माइनस या प्लस एक्स बाई वी माइनस टी। भाई एक्स बाई वी माइनस टी का भी फॉर्म हो सकता है, एक्स बाई वी माइनस टी का भी फॉर्म हो सकता है, और टी माइनस एक्स बाई वी का भी फॉर्म हो सकता है। यही हम कह रहे थे भाई, टी माइनस एक्स बाई वी का भी फॉर्म हो सकता है, एक्स बाई वी माइनस टी का भी एक्चुअल में फॉर्म हो सकता है। बट टी को जब तुम रिप्लेस करोगे तो ऐसे ही सोचना, टी को इस जगह बस क्या लिख दिया मैंने, टी माइनस एक्स बाई वी। ठीक है, टी की जगह मैंने टी माइनस एक्स बाई वी लिख दिया। ठीक है, अगर वेव राइट की तरफ जा रही है, बीच में कैसा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन होना चाहिए। इतना क्लियर है भाई सबको कि किसी को डाउट है, कन्वर्ट कर दोगे। सर ये फंक्शन बाउंडेड है, ये ये फंक्शन बाउंडेड है। ये फंक्शन बाउंडेड है ना, बाउंडेड नहीं है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे या -4 पे 1 वैल्यू आ रही है और इन्फिनिटी पे 0 वैल्यू आ रही होगी, 3 से 0 के बीच में है ना। सर एक भाई बाकी ये बताओ, समझ में आया भाई कैसे करना है। हाँ सर। हाँ सर। टी की जगह बस टी माइनस एक्स बाई वी डाल देना। पिछले तीनों एग्जाम्पल में सोर्स को हमने हमेशा कहाँ पे लिया, ओरिजिन पे लिया, है ना। और फिर मैंने बोला टी की जगह टी माइनस एक्स बाई वी डाल दो, जनरल पॉइंट की क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक है, पिछले तीनों एग्जाम्पल में मैंने सोर्स को कहाँ पे लिया, एक्स इज इक्वल टू 0 पे लिया, और फिर मैंने बोला कि उसको टी माइनस उसकी जगह टी माइनस एक्स बाई वी डाल दो, जनरल इक्वेशन आ जाएगी। अगर सोर्स ओरिजिन पे ना हो, इफ इक्वेशन, और सोर्स लिखना भी जरूरी नहीं है, सॉरी, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल at x is equal to x naught, if displacement of particle at x is equal to x naught is given by y is equal to, कितना लिखे बताओ, एक्सपोनेंशियल बना दिया, ये बना दिया तुमने, और कुछ बनाना चाहते हो, की पावर, if the displacement of the particle at x is equal to x naught is given by 2 e की पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस 4, माइनस टी स्क्वायर प्लस 4, एक्स की वैल्यू लिखनी है, एक्स नॉट की है, जनरल ठीक है, जनरल ठीक है, एंड द वेव is moving to the right with speed of plus 2 मीटर। भाई ये राइट की जगह लेफ्ट होगा तो तुम्हें डिफरेंस क्लियर है ना, यहाँ पे भी तुम टी माइनस एक्स बाई वी लिख रहे हो, वहां पे क्या कर दोगे, टी प्लस एक्स बाई वी कर देना। बताओ इस केस में क्या बनेगा, अगर एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो जनरल जो पार्टिकल होगा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, करो ट्राई। जल्दी निकालो।
यस देवेश करेक्ट। बाकी क्या गलत है जल्दी निकालो, दोबारा करो। देवेश का सही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर। सर सारे बच्चों की वीडियो बंद है सर, आराम कर रहे बच्चे सब, सो आराम से लेट के देख रहे हैं सर वीडियो। बच्चों अपना वीडियोस ऑन करना है। अव्यय, सुहानी, संस्कार, पार्थ, आकांक्षा, पल्लवी, देवेश, ऋतुजा, फटाफट। सब सो रहे हो? थोड़ा पानी पी लो। सुहानी एकदम सो रहे हो बेटा आप? नहीं? गुड। अव्यय तो पक्का सो रहा है लग रहा है मुझे। नहीं? बच्चे बाकियों का क्या हुआ? संस्कार, पार्थ, पल्लवी, देवेश, त्रिशा, आफरा, फटाफट वीडियो ऑन करना है। श्रीनाथ सोया तो नहीं है ना? अच्छा, सब लोग असाइनमेंट्स कर रहे हो? आप लोग जो सर ने दिया है सारे कर रहे हो? Yes. ठीक है। जिन बच्चों को नहीं मिल रहा है, ठीक है, या अटेम्प्ट्स ना आप लोगों ने सिंक करके फिर से लॉग आउट कर दिया है, एक बार सिंक करके लॉग आउट करो, 0 अटेम्प्ट्स आपको मिल जाएंगे, यानी इन्फिनिटी टाइम्स यू कैन गिव। और अगर आपको बाई चांस नहीं मिल रहा है तो आप मुझे मैसेज करो, विल शेयर यू द पेपर्स। ओके, मैं आपको पेपर्स फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा सर, पीएमबी सर, हाँ सर। इनमें से कोई बच्चा ऐसा है जो इरेगुलर है सर, अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं? ये जो नहीं आए वो इरेगुलर होंगे सर। मस्ती करता है कोई सर इनमें से? 8 बच्चे इरेगुलर हैं अभी। कौन कौन? 43 का बैच है ना? 36 यस के। सर। 8 मिसिंग है। 8 बच्चे बिल्कुल आते ही नहीं है ना? नहीं, वो आते हैं, चले जाएंगे, थोड़ी देर में आएंगे, अटेंडेंस लगा के चले जाएंगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ सर। बताओ भाई, आया Sorry. आंसर आया? नहीं विवेक, क्या कर रहे हो ये? ठीक है चिराग। नहीं नहीं नहीं, अब इस बार क्या हो गया? एक्स नॉट पे पार्टिकल है ना। पिछली बार x इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल था, बस इसको ऐसे एनालाइज करो ना। पिछली बार x इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल था, तो तुमने क्या लिखा था? x इज इक्वल टू 0 पे जब सोर्स था, तो यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए तुमने बस क्या लिखा है कि t की जगह बस क्या लिख दो भाई, यहाँ पे t टाइम पे, तो यहाँ कब पहुंचेगा? t प्लस एक्स बाई वी पे पहुंचेगा। तो जो यहाँ t टाइम पे होगा, यहाँ से निकला कब होगा? t माइनस एक्स बाई वी टाइम पे निकला होगा भाई। जो यहाँ पे t टाइम पे है वो t प्लस एक्स बाई वी टाइम पे यहाँ से पहुंचेगा। तो जो यहाँ t टाइम पे निकला कब था? t माइनस एक्स बाई वी। अब इसी को चेंज करके हमने क्या कर दिया है? इसी को चेंज करके क्या कर दिया है? x इज इक्वल टू कितना बना दिया है इसको? x नॉट बना दिया है। x इज इक्वल टू एक्स नॉट बना दिया है। तो जो x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे जो अभी पार्टिकल होगा, वो x पे कितनी देर बाद पहुंचेगा? जो t टाइम पे है यहाँ पे कब पहुंचेगा? कब पहुंचेगा भाई यहाँ पे? इस बार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? इस बार x डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करना है, इस बार कितना ट्रेवल करना है? बस x माइनस एक्स नॉट डिस्टेंस ट्रेवल करना है सेम स्पीड से। x माइनस एक्स नॉट डिस्टेंस ट्रेवल करना है सेम स्पीड से भाई। 0 पे था, 0 पे x डिस्टेंस को पहुंचा कितने टाइम में? t प्लस एक्स बाई वी। तो x नॉट से कब पहुंचेगा यहाँ तक? t प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट बाई वी टाइम पे पहुंच जाएगा। तो जो यहाँ पे t टाइम पे होगा, यहाँ से कब लीव करा होगा? इसको सोच लो भाई, इसको सोचो, बताओ ये एग्री करोगे या नहीं करोगे? इसको देख लो भाई। जल्दी बताओ। जो t इज इक्वल टू टी पे पार्टिकल यहाँ पे है, जो पल्स आया होगा, जनरेट कब हुआ होगा इस बार? t माइनस एक्स नॉट बाई वी। विवेक नहीं? यस सर। और किसी को कंफ्यूजन है? अनिकेत को कंफ्यूजन है? पल्लवी को? नहीं सर।
नहीं सर। तो क्या लिखेंगे, बस इक्वेशन मुझे कैसे बनानी होगी कि जो यहाँ पे जो t की जगह अभी तक मैं क्या रिप्लेस करता था, e की पावर t की जगह क्या लिखते थे, t माइनस एक्स बाई वी लिखते थे। क्यों लिखते थे t माइनस एक्स बाई वी? कि हमारा लॉजिक क्या था कि t टाइम पे जो यहाँ पे है वो जनरेट कब हुआ होगा, t माइनस एक्स बाई वी पे जनरेट हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा सोर्स पे जो कि x इज इक्वल टू 0 पे था। अब इस बार यहाँ पे एक्स नॉट पे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, बस x माइनस एक्स नॉट ना। तो अब क्या माइनस करना चाहिए मुझे, t माइनस, क्या माइनस करना चाहिए भाई, t माइनस एक्स नॉट बाई वी का स्क्वायर प्लस 4। क्या दिया है, v की वैल्यू गिवन है हमें, कितना गिवन है v? 2 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जगह बस 2 लिख दो, ये आ जाएगा भी डायरेक्टली अपना आंसर। तुम इस पे नहीं एग्री करोगे कि नहीं ये कैसे, तुम हमने लॉजिक लगा लिया, हमें तो एकदम मैथमेटिकली करना है, हमें समझ के करना ही नहीं है। अगर तुमने ऐसा डिसाइड कर ही लिया है तो भी कोई इशू नहीं है। ये अभी तो ये आंसर तो आ गया, लेकिन तुम इसको अगर समझ के नहीं करना चाहते, तुम एकदम मैथमेटिकली करना चाहते हो, तो तुम क्या बोलोगे, पिछली बार टी की जगह तुमने क्या लिखा था, यहाँ पे टी की जगह क्या लिखा था, टी माइनस एक्स बाई वी, तो वो फॉर्म तो रिटेन होना चाहिए ना। तो तुमने कहा इस बार भी क्या करो, टी की जगह टी माइनस एक्स बाई वी लिखो प्लस सम कांस्टेंट और लिख दो उस एक्स नॉट की वजह से, प्लस 4। भाई पूरा सेम इक्वेशन रहने दो यहाँ पे, 2 इंटू ई की पावर माइनस टी स्क्वायर था, टी की जगह क्या लिख दोगे, टी माइनस एक्स बाई वी प्लस सम कांस्टेंट प्लस 4। अब कांस्टेंट की वैल्यू ढूंढ लो, कैसे ढूंढोगे कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू कैसे ढूंढोगे? कांस्टेंट की वैल्यू ढूंढने के लिए तुम्हें क्या गिवन है कि जब x की वैल्यू x नॉट लिखोगे, एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये पूरा एक्सप्रेशन किस में रिड्यूस हो जाना चाहिए, टी स्क्वायर में ना। दिस होल एक्सप्रेशन बिकम्स टी स्क्वायर, यानी कि एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई वी प्लस सी कितना हो जाना चाहिए, 0। तो सी की वैल्यू आ जाएगी एक्स नॉट बाई वी। समझे इस बात को, नहीं समझे? सर ये वाला नहीं समझा। तुमने बस क्या करा, नॉर्मली अभी तक क्या करते आ रहे थे, टी की जगह क्या लिख रहे थे, टी माइनस एक्स बाई वी लिख रहे थे। भाई हाँ अभी तक सर। हम क्या लिख रहे थे, टी की जगह टी माइनस एक्स बाई वी लिख रहे थे। तो अभी हम क्या कह रहे हैं, टी की जगह टी माइनस एक्स बाई वी प्लस सम कांस्टेंट और लिख दो, अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, अगर एक्स इज इक्वल टू 0 का ऑसिलेशन नहीं गिवन, तो क्या लिखो, प्लस कांस्टेंट और लिख दो। तो जब तुम प्लस कांस्टेंट लिख दिया उसके बाद तुमने, अब वेव इक्वेशन का मतलब क्या है, जनरल इक्वेशन आ गई है। तो उस जनरल इक्वेशन में जब मैं x की वैल्यू वापस एक्स नॉट लिखूंगा तो मेरे पास यही एक्सप्रेशन आना चाहिए ना। हाँ सर। मतलब ऊपर वाली टर्म किससे मैच करनी चाहिए फिर से, माइनस टी स्क्वायर से। हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये टर्म उसी एक्सप्रेशन के बराबर होगी ना। तो इसको बस एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट क्या करो, इस पूरी टर्म को टी स्क्वायर के बराबर कर दो, यानी कि माइनस एक्स बाई वी प्लस सी 0 हो गया होगा ना। यस सर। नहीं समझे? नहीं सर समझ आ गया। बाकी बताओ भाई, इससे ज़्यादा बेटर वैसे ये है, ये तरीका समझा भाई सबको? भाई ये तरीका समझ में आ रहा है सबको? अपना हेलो, सर एक्स हम लोग ओरिजिन से ही मेजर करेंगे, एक्स हमने, ओरिजिन से ही लेंगे ना हमेशा, एक्स हमने, जनरल डिस्प्लेस। वो तो एक्स कोऑर्डिनेट है यार, वो तो हाँ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट तो ओरिजिन से ही होता है। बाकी बताओ किसको क्या नहीं समझा, जल्दी। कीर्ति, क्या समझा? पार्थ को समझा, पार्थ ऋत्विक, सर नेक्स्ट पेज दिखाइए। नेक्स्ट। एक मिनट। Yes, sir.
सर इधर t प्लस x माइनस एक्स नॉट बाई बी किसके रिस्पेक्ट में लिखा था आपने? अरे टी टाइम पे यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में, जैसे यहाँ एक्स वाई भी किसके रिस्पेक्ट में लिखा है? नहीं, हमने वो डिस्प्लेसमेंट t टाइम में किया ना उसने, फिर हमने t माइनस एक्स बाई बी करके सोर्स का। ये टी से टी प्लस एक्स वाई भी क्या लिखा हुआ है? सर वो t सेम पोजीशन में आएगा एक्स बाई बी टाइम के बाद। जो डिस्टरबेंस यहाँ पे है वो डिस्टरबेंस यहाँ कितने बजे पहुंचेगा? अगर यहाँ पे टी टाइम पे है, यहाँ टी प्लस एक्स बाई वी टाइम पे पहुंचेगा। इस केस में जो यहाँ पे टी टाइम पे है, यहाँ के किस किस समय पहुंचेगा? टी प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट बाई वी, क्योंकि डिस्टेंस ही कितना ट्रेवल करना है। हाँ सर। सर एक मिनट। इक्वेशन सॉरी, displacement of particle at x is equal to 2 is given by y is equal to 2 sin phi t plus pi by 3, phi t plus pi by 3 if wave speed is, प्लस ही लिख लेना, सब में प्लस ही लेना, ये प्लस ही ले लेते हैं, राइट ही लेते हैं, 3 मीटर पर सेकंड टू द राइट। फाइंड इक्वेशन, करो। जल्दी बताओ भाई, आंसर आना चाहिए भाई। दिवेश एक्स इज इक्वल टू 2 का यूज करा क्या? अच्छा कर दिया, ठीक। ठीक है दीदी।
बाकी भी बताओ। Yes, correct. बाकी भी जल्दी निकालो, बताओ। यस, करेक्ट। ठीक है भाई, सभी का आ रहा है, जिनका नहीं आ रहा है बताओ। यह सब करेक्ट है, बताएगा। सबका ही आ रहा है, सबको समझाना भाई। x/3 भूल गया शायद ना, तो x/3 तुम भूल गए, और वेव स्पीड से डिवाइड करना भूल गया भाई। वेव स्पीड से डिवाइड करना भूल गया। प्लस t माइनस x-x0/3। ठीक है, क्या करना है बस तो नहीं, बस इसमें भी गलती हो ही जाती है। क्या लिखोगे, साइन पाए टी की जगह, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, चुपचाप t माइनस x0। कितना x0 है, 2 बाय कितना लिख दूँ, बाय 3 है भाई। श्रीनाथ तुम डिवाइड करना भूल गए, वेव स्पीड से डिवाइड करना है, राइट जा रहा है इसलिए माइनस लिखा है। प्लस कितना 5 है, ये आएगा भाई। बाकी तो फिर रीअरेंज करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके, जो कई जनों ने आंसर दिया सही है वो। हाँ तो यही करा ना बस सबने, बाकी इसको Yes. रीअरेंज करके हाँ, ऑप्शन सब। चला देना, जो भी ऑप्शन दिया रीअरेंज करके ऑप्शन से। ठीक है, जितनी भी इक्वेशन अभी तक हमने लिखी, अभी तक मैंने क्या बोला, कैसे कर रहे हैं भाई। टाइम का फंक्शन गिवन है भाई, आगे ना सबका यही है ना। फिर आप जल्दी देख ली तुमने, 3 से तुमने डिवाइड नहीं कर रखा सर इसके आगे सॉल्व नहीं करना है। नहीं, वो रीअरेंज कर दो अपने हिसाब से, जैसा ऑप्शन दिया मैच करा दो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। वो x/3 अलग करा, ये 2π/3 को इसके साथ ऐड कर दो, कर सकते हैं। बस मेन यहाँ तक तो पहुँच नहीं है, ये लिख दिया, उसके आगे सिंप्लीफाई कर ऑप्शन से मैच करा दो। अगला अब हम क्या कह रहे हैं, वेव इक्वेशन में की जगह मुझे शेप ऑफ द वेव गिवन है, उससे मुझे ओरिजिनल वेव पे जाना है। वेव इक्वेशन में शेप ऑफ द वेव गिवन है, उससे मुझे ओरिजिनल वेव इक्वेशन पे जाना है। कैसे निकालते थे भाई शेप ऑफ द वेव, कैसे लिखी हुई है शेप ऑफ द वेव। टाइम की वैल्यू को प्लेस कर दोगे अगर वेव फंक्शन में, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, शेप ऑफ द वेव आ जाएगा, y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो शेप ऑफ द वेव आ जाएगा, अगर टाइम की वैल्यू को वेव इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं तो शेप ऑफ द वेव आ जाता है। कोई भी फंक्शन हो उसमें तक तुम टाइम की वैल्यू प्लेस कर दोगे तो शेप ऑफ द वेव कहलाता है वो। मतलब दोबारा देख लेते हैं एक बार, जैसे कि हो सकता है भाई वेव फंक्शन है साइन ओमेगा टी माइनस के, इसमें अगर मैंने टाइम की वैल्यू प्लेस कर दी 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, a साइन माइनस के एक्स आ गया, एट t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पे ये शेप ऑफ द वेव है ना, शेप ऑफ द वेव है। तो अब हमें उल्टा जाना है, आगे के क्वेश्चंस में हमें शेप ऑफ द वेव गिवन रहेगी, वहां से क्या निकालना है मुझे, वहां से क्या निकालना है, ये शेप ऑफ द वेव गिवन थी, तो वहां से हमें वेव इक्वेशन गेट करना है। ठीक है भाई, टारगेट क्लियर है सबको। इस बार Yes. x का फंक्शन गिवन होगा और x एज फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। अभी तक क्या गिवन था, t का फंक्शन गिवन था और वेव फंक्शन बनाना था। अब y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन होगा, उससे वेव फंक्शन निकालोगे, तो वो भी निकालना सिंपल होगा। उसको निकालने के लिए तुम मुझे यहीं से ये बता दो भाई, शुरुआत कैसे करी थी तुमने, तुमने बोला था मुझसे ये सोर्स की इक्वेशन,
फिर तुमने मुझे कहा इसमें टी की जगह टी माइनस एक्स बाई वी लिख दो, तुमने लिख दिया, क्या बन गया इक्वेशन। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म कैसे हो सकते थे, तुमने इसको ओमेगा को अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाय वी। याद रखना ओमेगा बाय वी क्या है, वेव नंबर है, ओमेगा बाय वी वेव नंबर है, क्या आ जाएगा भाई इक्वेशन ऑफ ए। किसी ने कहा कि नहीं मैं ओमेगा को अंदर नहीं लेके जा रहा, मैं वी को बाहर निकालूंगा, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा बाय वी, वी को बाहर निकालो, ओमेगा बाय वी आ गया ना बाहर, दिखाई दे रहा है या नहीं, ऐसा बन सकता है भाई फंक्शन। अगर तुमने वी को यहाँ से बाहर निकाला तो कैसा फंक्शन बन जाएगा, ओमेगा बाय वी इंटू वी टी माइनस एक्स, क्या बोलते हो, राइट। हाँ सर। व्हाट इज ओमेगा बाय वी, वेव नंबर इंटू वी टी माइनस एक्स, यानी कि तुम्हें दिखाई दे गया भाई जो वेव फंक्शन है वी टी माइनस एक्स भी हो सकता है या फिर और किस टाइप का हो सकता है, इसी फंक्शन को ये भी लिख सकते हो साइन के एक्स माइनस वी टी प्लस पाई भी लिख सकते हो ना इसी केस में। तो जो अपना फाइनल जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन जो है वो कैसा हो सकता है भाई, टी माइनस एक्स बाई वी का, टी माइनस एक्स बाई वी का फॉर्म हो सकता है जो तुमने शुरुआत में लिखा था, आ गया भाई वेव फंक्शन टी की जगह टी माइनस एक्स बाई वी का फॉर्म हो सकता है, एक्स बाई वी माइनस टी हो सकता है या टी प्लस एक्स बाई वी का फॉर्म हो सकता है। अब तुम्हें नई चीज भी पता चली कि यार अगर मैंने वी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी तो वेव फंक्शन ही कहलाएगा, वी तो कांस्टेंट है, वी तो कांस्टेंट है, एक ही बार आता है फंक्शन में तो उसको बाहर निकाल दो। हमारे नए फंक्शन कैसे बन सकते हैं, वी टी माइनस एक्स का फंक्शन, एक्स माइनस वी टी का फंक्शन या फिर किसका, वी टी प्लस एक्स का फंक्शन, ये भी तो वेव फंक्शन रहेंगे ना। यस। यानी कि जैसे ये आया वी टी माइनस एक्स या एक्स माइनस वी टी या किसी केस में एक्स प्लस वी टी, तो वेव फंक्शन कैसे हो सकता है, वेव फंक्शन कैन बी ऑफ टाइप, वो हेल्प करने के लिए भाई ताकि मैं जल्दी आंसर निकाल पाऊँ, एक्स माइनस वी टी फंक्शन हो सकता है, वी टी माइनस एक्स का फंक्शन हो सकता है, वी टी प्लस एक्स का फंक्शन। भाई जैसे पिछले तीनों थे ऐसे इस बार क्या है, ये तीन फंक्शन भी हो सकते हैं। ऐसे वाले फंक्शंस को यूज जब करना, वैसे तो वैलिड तो वो सारे हमेशा है, वो भी इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये उसमें कन्वर्ट हो सकता है, वो जो हमने करे थे इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, ये उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। पर मैं आंसर को निकालने के लिए यूज कब करूंगा इसको, इसकी हेल्प कब ले लूंगा, जब मुझे y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन होगा और मुझे वेव फंक्शन ढूंढना होगा तो मैं इनकी हेल्प ले लूंगा। फॉर एग्जाम्पल सर 1 मिनट दिखाइए ना पिछली साइड। सर दूसरे वाले इक्वेशन में सोर्स 0 पे नहीं है ना, दूसरी वाली कौन सी, इसमें हाँ सर। सेम ही चीज तो है ये और ये, कैसी बातें कर लेता है, सेम चीज नहीं है दोनों। अच्छा ये मैंने इसके पाई लिख दिया आगे, सॉरी इस पे पाई नहीं लिखना चाहिए था मुझे, 1 मिनट दो, मतलब वो तो मैं सेम बनाना था बाकी मतलब जरूरी नहीं है सेम हो, ये होना चाहिए ये ना। हाँ सर ठीक। ठीक है 1 मिनट दो भाई, कॉपी करो।
एक बार पिछले वाले साइड दीजिए। भाई मैंने सिर्फ इतना सा बोला है यहाँ पे कि जैसे t माइनस एक्स बाई वी का फंक्शन है उसी को रीअरेंज करोगे तो वी टी माइनस एक्स का फंक्शन बन जाएगा या x माइनस वी टी का फंक्शन बन जाएगा। उसी को रीअरेंज करने पे t माइनस एक्स या x माइनस वी टी का फंक्शन बन जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये कहाँ यूज कहाँ करना है लिख रहे हो क्या? बाद में लिख लेना ना इसको। हाँ यूज कहाँ पे करना है भाई? अब जैसे मुझे गिवन है एट t इज इक्वल टू 0 the shape of the string, the shape of wave is given by y is equal to 2 sin 2 sin x के लिए ना, if v is equal to plus 2 meter per second find the wave। बस इतना सा मेरे से सवाल पूछा कि वेव इक्वेशन बताओ अगर y इज इक्वल टू 2 sin x फंक्शन है तो और वेव जा रही है राइट की तरफ, तो वेव इक्वेशन क्या होगा? तो भाई तुम्हारे पास एक तो ऑप्शन बचेगा कि तुम सोचोगे यार फंक्शन होना चाहिए t माइनस एक्स बाई वी के फॉर्म का, फिर मैं एक नया फंक्शन इमेजिन करूंगा उसमें मैं टाइम की जगह जब 0 लिखूं तो ये आना चाहिए, तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो गया। वैसे करो, आंसर यही आएगा जिसको हम निकालने जा रहे हैं। ऐसे केस में मैं तुमसे बस क्या कह रहा हूँ कि जब x की फॉर्म में गिवन हो, t इज इक्वल टू 0 पे जब x की फॉर्म में गिवन हो, बस किससे रिप्लेस कर दो? 2 साइन, जैसे वहां t की जगह t माइनस एक्स बाई वी लिखते थे, यहाँ पे x की जगह क्या लिख दो? x माइनस। अगर माइनस कब? जब राइट की तरफ जा रहा है, और प्लस कब लिखोगे? जब लेफ्ट की तरफ जा रहा है। बस इतना सा कहना, समझे भाई इस बात को? तुम्हारे पास ये क्या आ जाएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव आ जाएगी। बाकी तुम अगर नहीं मानोगे, बोलोगे कि नहीं मुझे वो वही लिखना है t माइनस एक्स बाई वी, तो उसको ट्राई करना, उसको ट्राई करना, तुम्हें अलाउड है बिल्कुल ट्राई करना, तुम्हारा हक है ट्राई करना भाई। इस फॉर्म की इक्वेशन बन के आएगी उसमें पहले, या t माइनस एक्स बाई वी इस फॉर्म का आएगा, एक 2 आगे मल्टीप्लीकेशन में भी आएगा, यहाँ से करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो तुम्हें जब वैसा लिखोगे तो तुम्हें 2 ढूंढना पड़ेगा और इस फॉर्म की इक्वेशन बन के आएगी। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ तुमसे डायरेक्ट आ जाएगा। समझे या नहीं समझे? क्या करना है इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए? x की जगह बस क्या लिख देना है? x माइनस वी टी लिख देना है। अभी शुरुआत में लिखो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुम इस ऐसे करते कन्वर्ट करते और फिर इस पे आते, वो एक ही बात है कि डायरेक्ट x माइनस वी टी लिख दिया, क्योंकि वेव फंक्शन इस फॉर्म का भी हो सकता है, वो भी अलग, वेव फंक्शन इस फॉर्म का भी हो सकता है, वो भी अलाउड है। तो डायरेक्टली x की जगह अगर x माइनस वी टी लिखोगे तो टाइम की जगह जब 0 लिखोगे तुरंत मैच कर जाएगा। कर रहा है ना मैच? बाकी कोई और फंक्शन बनाओगे तो तुम्हें कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी मैच कराने के लिए। ठीक है, अगला लिखो, at t is equal to 0 the wave pulse is given by y is equal to v upon 2 plus x square। if v is equal to minus 2 meter per second find wave equation। करो।
ठीक है देवेश। यस सुहानी। क्या करोगे? x की जगह क्या लिखना है, माइनस या प्लस? प्लस। बस यही आ जाएगी वेव इक्वेशन, टेंशन नहीं लेना। मतलब ये नहीं आ रहा है तुमको? हाँ सर आ रहा है। भाई बाकी सबको भी आ रहा है ना? एक और बताओ जल्दी से, आंसर बताने हैं भाई, ऐसे शांत नहीं बैठो। t इज इक्वल टू 0 पे द वेव पल्स इज गिवन बाय टू e की पावर माइनस 2x स्क्वायर प्लस if v is equal to plus 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड वेव इक्वेशन। करो बिना कोई गलती करे। प्रीति तुमने माइनस लिख रखा था उस पे, अभी देखा प्लस आएगा प्लस। सोनी इस बार माइनस आएगा, राइट की तरफ ज्यादा। बाकी सब सही है। बस क्या करना है हमें, यस करेक्ट है। y इज इक्वल टू 2, क्या लिखोगे भाई, वेव इक्वेशन कैसे बना दोगे? y इज इक्वल टू 2 e की पावर माइनस 2, x की जगह क्या लिखूं, x माइनस बी। बन जाएगा भाई, वेव इक्वेशन सब बना पाएंगे? यस सर। वेरीफाई कर सकते हो, टाइम की जगह 0 लिखोगे वापस ये बन जाना चाहिए। टाइम की जगह 0 लिखो वापस ये, टाइम की जगह 0 लिखो वापस। थोड़ा सा चेंज करते हैं। एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, अभी तक 0 था पिछले तीनों क्वेश्चन में, इस बार क्या है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड या t नॉट सेकेंड का बताना, 1 सेकेंड चलेगा। एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड the shape of the wave is given by
y इज इक्वल टू 2 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर if b is equal to plus 3 find the wave equation. ढूंढो भाई वेव इक्वेशन। जल्दी ढूंढो। यस यस यस, इस बार जब तुम लिखोगे भाई मोस्टली सबका सही है, थोड़ी थोड़ी सी गलती है कुछ जनों की। यस सुहानी करेक्ट है, प्रीति करेक्ट है, शारिया थोड़ा सा चेंज करो उसमें, दिवेश करेक्ट है। ये तुमने पिछली बार वाले का बताया ना? नहीं इसी का बताया भाई। क्या हो जाएगा इस बार? दिखाई दे रहा है सबको? भाई कुछ जनों ने पिछली बार वाले से अपने आप उसको कर दिया है चेंज कि भाई x माइनस वी टी हुआ करता था अगर कितना t इज इक्वल टू 0 पे शेप है, तो इस बार अपने आप क्या लिखोगे? x माइनस वी, जनरल फंक्शन क्या बनेगा? t माइनस टी नॉट हमेशा। बस जहाँ पे भी x है वहां पे उसको किससे रिप्लेस कर दो? x हैज बीन रिप्लेस बाय x माइनस वी टी माइनस टी। अभी तक जीरो था तो मैटर नहीं कर रहा था, x माइनस वी टी आ रहा था। इस बार जीरो पे नहीं गिवन है, किसी और पॉइंट पे गिवन है, तो वो भी तो तुम्हें काउंट करना है, वो भी तो काउंट करना है ना, क्योंकि t इज इक्वल टू उस पे टी नॉट पे कितना हो जाना चाहिए? एक्स स्क्वायर बनना चाहिए। तो क्या बन जाएगा भाई? y इज इक्वल टू 2 ई की पावर x माइनस वी कितना? 3 इंटू टाइम t माइनस 1 का स्क्वायर। ये आएगा भाई, क्या बनेगा? Yes, sir. y इज इक्वल टू 2 ई की पावर माइनस x माइनस 3t प्लस 3 लिखना है भाई। कुछ जने 3 लिखना भूल गए हैं, वो 3 लिखना है, ठीक है। बस डायरेक्टली क्या कर दो, टाइम की जगह कितना लिख दो? x माइनस बी टी लिखा करते थे, तो अगर t इज इक्वल टू 1 पे नहीं हो रहा है तो क्या लिख दो? क्या लिख दोगे? अगर t इज इक्वल टू 1 पे नहीं हो रहा है, सॉरी t इज इक्वल टू 0 पे नहीं हो रहा है, तो t की जगह t माइनस टी नॉट लिख दो। बस इतना सा चेंज करना है। कर दोगे इतना सा चेंज? नहीं करोगे? यस सर। यस सर। सिंपल है। यस सर। अगर 0 होता तो फिर बी टी लिखते माइनस करते बस, लेकिन 1 लिखा है तो उसको भी तो तुम्हें काउंट करना है, तो उसकी जगह बस क्या करना? t की जगह t माइनस एक्स नॉट। जैसे पिछली बार क्या करा था x की जगह? पिछली बार क्या करा था तुमने? x की जगह क्या लिखा था? x माइनस X minus X. एक्स नॉट। तो ऐसे यहाँ पे t की जगह t माइनस टी नॉट लिख देना, तुम्हारे पास डायरेक्ट वेव इक्वेशन आ जाएगी। ये तो मैंने तुम्हें शॉर्टकट बता दिए हैं, बाकी तुम्हें जैसा वेव इक्वेशन निकालनी है वैसा निकाल देना। उनका टारगेट बस इतना है कि ओरिजिनल कुछ पार्ट दे दिया एक पर्टिकुलर टाइम पे और तुम्हें ओरिजिनल वाला कंस्ट्रक्ट कराना है। वो मैथमेटिकल पार्ट है, पूरी मैथ्स लगानी है तुम्हें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। वापस आते हैं भाई इस पे, मैंने सेव कर दिया था ना भाई। वापस आते हैं इस पे, ये क्या हो गया? बाईस हो रहे हैं, 2-3 मिनट है, एक छोटा सा पार्ट तो हम करा ही सकते हैं भाई।
ये क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, क्या है ये, इक्वेशन ऑफ सोर्स। तो इक्वेशन ऑफ वेव कैसे बनाई, टी की जगह टी माइनस एक्स बाई वी लिखा, टी की जगह क्या लिखा तुमने, टी माइनस एक्स बाई वी। तो इक्वेशन ऑफ वेव का ये फॉर्म हो सकता है, और कैसे लिख सकता है कोई पर्सन इसको, अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकता है, वो भी अलाउड है। और कोई क्या कर सकता है इसमें से, के बाहर निकाला था अभी हमने, के बाहर निकाल सकते हो, तो इधर क्या बन जाएगा, ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के किसके बराबर होगा, वी के ना, ओमेगा बाई वी के बराबर है, तो ओमेगा बाई के किसके बराबर होगा, वेव वेलोसिटी के। तो के बाहर निकालोगे तो ओमेगा बाई के वेव वेलोसिटी बन जाएगी। और क्या कर सकते हो भाई, भाई डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होंगे, उसके बेसिस पे तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे, उनको कर देना। कहीं पे ऐसा फॉर्म लिखा होगा तो घबरा मत जाना, कहीं पे यही को ऐसा लिख रखा होगा। इसी चीज को और कैसे लिख सकते हो भाई, टू पाई बाहर निकाल दिया, टू पाई बाई कैपिटल टी, टू पाई बाई लेमडा, ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिखोगे ऐसे, लिखेंगे ना। इसी चीज को टू पाई बाई टाइम पीरियड, टू पाई बाई लेमडा, टू पाई बाहर निकाल दो, ये फॉर्म आ गया। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वेव नंबर बताओ, वेव वेलोसिटी बताओ, टाइम पीरियड बताओ, वेवलेंथ बताओ, एम्पलीट्यूड बताओ, तो ये सब बता देना, घबराना नहीं, ये कहना नहीं सर ने नहीं पढ़ाया। वेव इक्वेशन है, उसी को चेंज करके तुम्हें क्वेश्चंस करना, कर दोगे। यस सर। लास्ट मुझे ये बताओ, इन दोनों इक्वेशन में क्या अंतर है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इन दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड के एक्स माइनस ओमेगा टी। अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। यस सर। और कोई बताओ, उसने तो लूज कर दिया अपने पॉइंट। अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ये वेव, एक्स और टी के बीच में अगर नेगेटिव साइन है तो वेव किधर जा रही है, राइट की तरफ ही जा रही है ना। एक्स और टी में अगर नेगेटिव साइन है तो वेव राइट की तरफ ही जा रही है। दिस इज सेम एज माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, y1 y2 में क्या डिफरेंस है, इन्वर्टेड है ना बस। पहले वाली वेव अगर ऐसे जा रही है आगे की तरफ, दूसरे वाली वेव क्या है, इन्वर्टेड है। जा दोनों किधर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ना। दोनों कैसे जा रहे हैं भाई, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये और ये सेम चीज है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं वेव। ठीक है, दोनों वेव क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, क्योंकि बीच में कैसा साइन है, नेगेटिव। बीच में प्लस साइन होता तो क्या बोलते, किधर जा रही है वेव, लेफ्ट डायरेक्शन। लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो अभी सिर्फ क्या है, इन्वर्टेड, y1 y2 आर इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एच सी वर्मा के शुरुआत के 6 क्वेश्चन कर देना, स्ट्रिंग वेव के, स्ट्रिंग वेव के HCV के शुरुआत के 6 क्वेश्चन कर देना, और तत्व में मिले तो तत्व के कर देना। तत्व में अगर हेडिंग डाल के दे रखा हो इक्वेशन ऑफ वेव, और वेव नंबर बताओ, एंगुलर एम्पलीट्यूड बताओ, एंगुलर एम्पलीट्यूड, वेव नंबर बताओ, वेवलेंथ बताओ, टाइम पीरियड बताओ, इक्वेशन ऑफ वेव ढूंढो। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन हो अगर तत्व में, वो कर देना। HC वर्मा में स्ट्रिंग, मैकेनिकल वेव ऑन स्ट्रिंग के शुरुआत के 5-6 क्वेश्चन है, वो कर देना। कल तक ही, नहीं कल तो है नहीं क्लास, परसों तक कर देना। ठीक है, उसके अलावा मैंने एक वेव मॉड्यूल करके तुम्हारे रिकॉर्डेड फोल्डर में ही अपलोड करा है, उसको एग्जाम्पल कर देना, पेज नंबर 3-4 पे जो एग्जाम्पल है देख लेना एक बार। ठीक है, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, कुछ थ्योरी लिखी हुई है कुछ, ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इस पे वेव के, तो 4-5 एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल्स को आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा पढ़ा हुआ है कौन सा नहीं पढ़ा हुआ, ये मुझे लिखवाना पड़ेगा।